कि अपरा लोक लाडला जोधपुर संसदीय क्षेत्रों प्रत्याशी आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब के समर्थन में खुटियाड़ा गांव में एक चुनावी सभा रखनी है और इन अवसर माते आप गांव चिड़वाइयों खुटियाड़ों और अड़ोस पड़ोसों आप इतनी बड़ी संख्या में पधारिया। मैंने आप सब दर्शन आप मौको मिलो, आप सब आशीर्वाद अवसर मिलो। मैं आप सब चरणों में प्रणाम कर आपने धन्यवाद दूं। आप बहुत बहुत हृदय में आभार व्यक्त करते हुए आप स्वागत और अभिनंदन। वास्तव में खुटियाड़ो गांव मारो नंदनो है और जैसा भाटियारो और ठिकाना हमेशा हमारी लाज राखी, इज्जत राखी और विधानसभा 5 चुनाव लड़िया। उन 5 ही चुनाव में आप आशीर्वाद दे लटू जितान भेजिया और अब की वो 5 चुनाव है। इन 5 चुनाव में पूरा रिकॉर्ड तोड़ नयो इतिहास खुटियाड़ा गांव की बनायो। इनमें से आप भाई पड़ो है, आप स्नेह है, आप मैंने खोड़े में राखिया। आप सब में ऋणी हम हमारो रोम रोम ऋणी है और आप हमेशा ऐसा बन रही। और इन्हीं प्रकार 2 लोकसभा चुनाव में भी आप शानदार 2,000 वोटों ने लीड दे आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखाव साहब ने आपको कामयाब कर संसद में भेजिया और आप अरे वोट हुई। आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखाव साहब पहली बार राज्य मंत्री बनिया और 5 साल में ही मोदी जी के खास बन गए, मोदी जी के चहेते बन गए और दूसरी बार आप जिताया और आप आदरणीय गजेंद्र सिंह जी कैबिनेट मंत्री बनिया। एड़ा अपना लोक लाडला हमारा बड़ा भाई आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब रो हमारी तरफ आप सबकी तरफ बहुत बहुत स्वागत करूं, हृदय में अभिनंदन करूं। जोरदार तालियों बजा स्वागत करो, जोरदार तालियां बांधे वोट दे दीजिए। मैं आप सब ऐसा मन कि अपरे पूरे विश्व का नेता और यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लाडले विधानसभा चुनाव में राजस्थान वासियों ने एक गारंटी दी विकास की कि हमारी गारंटी है और हमारी गारंटी माते भरोसा करो और विश्वास करो। मैं राजस्थान ने विकसित करूं और आप हमारे गारंटी माते भरोसा करियो, विश्वास करियो और परचून बहुमत भारतीय जनता पार्टी सरकार बना और राजस्थान शेरगढ़ में भी एक नयो इतिहास 25,000 ज्यादा वोटों भारतीय जनता पार्टी ने जीता और राजस्थान की विधानसभा में चौथी बार आप अपने बेटे बाबू सिंह ने भेज और सेवा मौको दियो। इनमें से अपर शेरगढ़ की भागीदारी राजस्थान में बढ़ी। मैं आप सबको एक निवेदन करनी चाहूं, आज पूरे विश्व में चर्चा है कि तीसरी बार लगातार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक कर पड़ा और प्रधानमंत्री बन रहा है। आज चर्चा है कि नहीं, आप बताओ। मोदी जी वास्तव में मोदी जी साथ कोई दिव्य शक्तियां काम करे, कोई ईश्वरीय शक्तियां काम करे और मोदी जी कोई अवतारी है। इनमें से मोदी जी ने पूछो कि क्या होने वाला है, मोदी जी कहो फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। तो 400 पार सीटों आ रही है। पहली भी आप देखो 2014 में पूर्ण बहुमत सरकार बनी, 2019 में 303 सीटों आई और अब की बार 400 ज्यादा सीटों आई तो 2/3 बहुमत बनी और 2/3 बहुमत बनी तो बड़ा बड़ा फैसला लेने वास्ते अपना प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी सक्षम हो जाए। और मोदी जी के कोई लोगों को पूछियो कि भाई आपने 10 साल में क्या विकास किया, तो कहो कि विकास तो जनता की नजरों में है पर कांग्रेस का मोटा मोटा खाड़ा हा इतना बड़ा ये खाड़ा भरिया। और हमें जो चुनाव हो रही है, इन चुनाव में मैं देश ने विकसित करने की आधारशिला रखूं और वह आधारशिला रो चुनाव है। अठे आधारशिला रखी थी और ऊपर देश विकसित हुई, भूतों नो भविष्य थे एड़ा विकास हुई। मैं तो आप सब चरणों में एक ही निवेदन करने वास्ते हाजिर होया। मोदी जी क्या करे कि ऊपर उम्मीदवार कमल का फूल और आपका वोट मेरे खाते में। आपका वोट किसके खाते में जाएगा? आपका वोट किसके खाते में जाएगा? मोदी जी के खाते में। अपना तो अर्जुन वाला एक ही लक्ष्य है, आंख, और अपना अगर कोई निशान है और वो लक्ष्य है तो कमल का फूल है। मैं तो आप सबको एक ही निवेदन करनी चाहूं कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन रहा है, राजस्थान में आप हमारे भागीदार बनाया है और आप चाहो कि केंद्र में भी शेरगढ़ और जोधपुरी भागीदारी है। इन वास्ते 26 तारीख के लोकतंत्र महायज्ञ माते कमल फूल माते वोट दे। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखाव साहब ने शेरगढ़ जो 14 में 50,000 जिताया, 2019 में भी 50,000 ऊपर जिताया
और मैंने विश्वास है कि अब की भी 50,000 ज्यादा वोटों शेरगढ़ अठों जीता ही और आप लोग गजेंद्र सिंह साहब साथ दी इन वास्ते गजेंद्र सिंह जी साहब तीसरी बार लगातार जीत थी और मैंने विश्वास है, मैंने भरोसा है और सबने भरोसा है कि बहुत बड़ा टॉप 5 के अगर कोई कैबिनेट मंत्री बनेंगे तो हमारे सांसद आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब बनेंगे। इन वास्ते अपनी भागीदारी उठे हुई तो दोनों ही जगहों केंद्र सरकार की भी योजना उठे आई, राजस्थान सरकार की भी योजना आई। आप सबने जानकारी है कि मोदी जी का सपना था हर घर में बिजली पहुंचे और 2018 पहली हर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। ये मांग किसी ने करी तो हमारे आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने करी थी और उस समय 15 साल आप मने सेवा करने मौको दियो थो और गुडियाड़ा गांव है ये डबल क्रॉप इलाका बाबा, फिर भी घरों में लाइटें नहीं थी। 1500 पोल से ज्यादा पोल सभी कितना है 1500 से ज्यादा पोल आए और घर घर में बिजली का मंत्री थी, पूरे घर घर बिजली पहुंची, सामान की कमी पड़ी, मैं आवन नहीं दी और जागरूक रहते हुए विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में 90% घरों में उनके बिजली पहुंचाई। आज मैं कहूँ एवं मोदी जी का सपना हो कि 2024 से पहले हर घर में नल लगेगा, नल से जल आएगा। जल जीवन मिशन अभियान ही शुरू करी और जल शक्ति मंत्रालय अगर के नहीं मंत्री बनाया तो अपर लोड लागला आदरणीय गजेंद्र सिंह जी ने मंत्री बना और घर घर पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी दी। लेकिन आज बहुत दुख के साथ पीड़ा के साथ कहना पड़ रहा है कि मारवाड़ी में कहनी मोरियो फूट रो भणाई तो हम जो आवे। अब केंद्र रुपया गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब 27,000 करोड़ रुपया राजस्थान सरकार ने दिया, उनको 7,000 करोड़ खर्च हुआ वेला 20,000 करोड़ अभी भी राजस्थान सरकार के खजानों में है। अब लास्ट कैबिनेट मीटिंग में 13,000 करोड़ रुपया और दिया, कुल 33,000 करोड़ रुपया है। लेकिन अटे अगर घर घर पानी पहुंचो तो वाह की नहीं होती, मोदी साहब की होती या गजेंद्र सिंह जी की होती। इन वास्ते कांग्रेस सरकार आपने तीरों मारिया और पानी योजना लाया नहीं और शेरगढ़ में भी करीब 6 करोड़ ज्यादा रुपया मिला। लेकिन यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की मिली भगत से जल जीवन मिशन की योजना भ्रष्टाचारी भेंट चढ़ गई, धंधो दुरुपयोग हो और इन्होंने अपने कमाई जरियो बनायो। कई जगह मामला आया जैसे 5 किलोमीटर लाइन लागोड़ी 100 मीटर आगे लगी 100 मीटर धार लगी मुंडा काट पीछे रहने को लगी, इन नगरा घोटाला यो करिया। इन वास्ते आज मैं आपने विश्वास से भरोसा दिलाऊं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी साहब पांचों फैसलो करियो है कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी साहब ने विश्वास माथे बढ़ाई हो तो 3 सालों समय और बढ़ा दी। अब 3 साल के अंदर वापिस हमें सबको कहा है और आदरणीय गजेंद्र सिंह साहब ने निर्देश दिए कि फिर से वापिस सर्वे होना चाहिए और जो वहाँ स्थानीय विधायक है उनकी सलाह से योजना तैयार करो और योजना तैयार करके राजस्थान सरकार को भिजवाओ, बजट की कमी नहीं आने देंगे। और आपके आदेश के बाद वो सर्वे का आदेश हमारे पास पहुंच गया, हमने भी समय नहीं लगाया और बैठ करके 8 दिन में एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है। फिर से आपके गगाड़ी में नया फिल्टर प्लांट बनेगा, नई डिग्गियां बनेगी और खुटियाड़ा गांव में बहुत बड़ा एक मुख्य पंपिंग स्टेशन हम बनाएंगे जिससे आसपास के गांव को जोड़ने के लिए यहाँ से हर राजस्व गांव मुख्यालय पर लाइन जाएगी, हर राजस्व गांव मुख्यालय पर सीडवार बनेगा, बूस्टर लगेंगे, उस सीडवार बूस्टर से हर ढाणी में अलग लाइन जाएगी। इस प्रकार का प्रावधान किया है और वो प्रपोजल तैयार करके पीडीओ के माध्यम से जनता के पास भी भेजा है। जनता से भी सुझाव ले रहे हैं, जनता के सुझाव हमारे सुझाव शामिल करते हुए ये प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगा और 4 जून से पहले आपकी पानी की योजना का जल जीवन मिशन का ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा और 4 जून के बाद राजस्थान सरकार बनने के बाद और आचार संहिता खत्म होने के बाद जल जीवन मिशन में किसी की जल जीवन मिशन में सतही जल की हिमालय पानी लाने की योजना और प्रपोजल कहीं स्वीकृत होगा तो आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब के आशीर्वाद से हमारे शेरगढ़ का मंजूर होगा। इसलिए हमेशा वैसे के लिए पानी का संकट दूर होगा। इन वास्ते आज मैं आप सबने कहूं कि आप भरोसा देवन में कोई कमी नहीं रखी और आप में ऐसा बंद हो कि आप हाथ में वोट है, वोट देवन में आप कभी कमी नहीं रखी और अब की भी आशीर्वाद दियो। इन वास्ते आज मैं आप सबके चरणों में प्रार्थना करनी चाहूँ। मैं तो इन गाँव रो भणे दू, हमेशा आप साथ दियो और मारवाड़ी में कहावत कि माँ मेरो ब्याह माँ पूछ डाली तो भौणिया भूखो क्यों रहे और हमें वो भौणी हमें लेने वास्ते मैं आपने भूखा नहीं रखूं। और ये दोनों पंचायतें आस पड़ोस के लोग सब सुन रहे हैं, पंचायत भाई आप अपना मास्टर प्लान तैयार करके हमारे विधायक सेवा केंद्र में वो फाइल पहुंचा दो और उस फाइल के अनुसार हम 5 साल में उसको विजन डॉक्यूमेंट्री के रूप में काम करेंगे। और हमारी ये 5 साल अब मोदी साहब जो कहते हैं कि विकसित देश बनाएंगे और अब कब तक पानी, बिजली, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहेंगे। 5 साल हमारी समस्या समाधान का अंतिम पड़ाव है
और 5 साल के बाद में ये हमारा शेरगढ़ पड़ना न किसी के आगे हाथ फैलाएगा, न किसी का मोहताज होगा। अगर राजस्थान की 200 विधानसभा में नंबर 1 और विकसित विधानसभा क्षेत्र कोई बनेगा तो हमारा शेरगढ़ बनेगा। और बाहर के लोग आके देखेंगे कि विकास देखना है तो जाके शेरगढ़ में देखो, तभी हमारा एमएलए बनना सार्थक होगा। नहीं तो पहले वाले एमएलए से ऋणों करियो, मैंने वोट दिया, मालूम ऋणों का मैंने वोट दिया, कोई तो एमएलए बनेगा। लेकिन आप विकास वास्ते वोट दिया है, इन वास्ते मैं मारो राजधर्म निभाओ, मैं मारो कर्तव्य निभाओ और आपकी सेवा में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखो। कभी आप चाहो उनके माने बुला मीटिंग कर लो, मैं आ जाऊंगा, आप विधायक सेवा केंद्र में आ जाओ, आपकी बात सुनेंगे और आपकी हर तरीके से हर संभव मदद करेंगे, कोई काम में कमी नहीं रखो। इन वास्ते अब समय आया है कि इस गुडियाला गांव की, चिड़वई गांव की, आसपास के इलाके की तस्वीर बदले, तकदीर बदले और हमारे गांव में समृद्धि और खुशहाली आए। इन वास्ते मारो आप सबके चरणों में यही प्रार्थना है कि आप मन तो मजबूत कर दियो, हमारी ताकत कोई हो तो आप लोग हो। और राजस्थान में तो आप पर्सन मूवमेंट को इतिहास बना 25,000 वोटों जिताया है, लेकिन केंद्र में अब ये लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में जो पहल के जिताया उन हल्ला वोटों जिताओ तो अपर आन बान शान और शेरगढ़ की स्वाभिमान बढ़ेगी और सिर उठा करके हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे, राजस्थान सरकार के पास जाएंगे कि हमारी जनता के पास वोट था वो पूरा आपको दे दिया, अब हमारे विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं रहनी चाहिए। मैंने भरोसा है कि केंद्र की योजनाएं भी आएगी, राजस्थान सरकार की भी योजना आएगी और ये दोनों भाई मिलकर के आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रखेंगे, कोई कोर कसर बाकी नहीं रखेंगे, ये विश्वास दिलाऊं। इन वास्ते मारो आप सबके चरणों में प्रार्थना है कि अब ये कड़ी से कड़ी आप जोड़ोगे तो विकास में कोई कमी नहीं रहेगी। और आज मैं आप सबने पूछना चाहूँ कि हिंदुस्तान में जिन ढंगो वातावरण है, मोदी जी प्रधानमंत्री बाणी की नहीं बाणी? कौन बाणी? मोदी जी प्रधानमंत्री बाणी? हाथ खड़ा करो, देखो बाणी। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बाणी, राहुल बाणी कहते सही, राहुल गांधी बाणी। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमारी बात होती है, मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अभी जमी भटक का पाओ, जो समय के साथ चलेगा वही कामयाब हो। लेड़ो बाहर बाजे उड़ी वोट लेनी और पसे कटी कोई अफवाह में आ गया, कोई गुमराह हो गया, कोई प्रलोभन में आ गया एंड कोई गलती कर दी तो गलती कीमत मांगे, वो इतिहास कभी माफ नहीं। इन वास्ते अपन ऐसी गलती करनी नहीं, अपन हम ही हुलत में दिए जो दिए, कार में दिए जो दिए कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो अपन तो मोदी जेड़ा देश में नेता नहीं मिल सके। इन वास्ते आप वोट सीधो मोदी जी के खाते में जाए और मोदी जी प्रधानमंत्री बनी, गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जीती जो मोदी जी प्रधानमंत्री बनी, बताओ सही बात है करता? तो आप गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब ने जीताओ एंड बाबू सिंह की लाज इज्जत रखो, चलो मारो समर्थन करो कि 26 तारीख के लोकतंत्र महायज्ञ में सब गजेंद्र सिंह जी ने वोट दो तो हाथ खड़ा कर समर्थन करो, बेहद आते रहो, आप सब आते रहो पूरा। गुडियाला कितना वोटों जीताओ? 2000 वोटों, हाथी कह दो, कितना कितना हाथी कह दो भाई। पहली गजेंद्र सिंह साहब नहीं कहता है, मैं पूछ तो कितना वोटों जीताओ तो कहता 50,000 जीताओ, 50,000। चलो 25,000 तो लाल लीड गाड़ी 25,000 भर देते, 50,000 भरोगा। हमें शेखा साहब कहो कितना वोटों जीताओ? कुडियाला कितना? कुडियाला 2500, चिड़वई कितना? 1500, कुल वोट 4,000। तो दोनों पंचायतों से 4,000 से अगर इन बात से होकर हो तो है होकर बोलो भाई पक्का जीता हमें, ठीक है। दूसरो हमारे बहन बैठा है लीला जी, सुनो बिरई बड़ी है भाई, बिरई बिरई हाथ उठा करो, शाबाश। बिरई कितना वोटों जीता? बिरई कितना? और भाई बिरड़ है को 1500, तो बिरई 1500, 4,000, 5,500 तो 3 पंचायतों लीड हो गया। बोलो भारत माता की। एक लीला जी आप बैठा हो, अब मोदी जी आप प्रवास योजना लाया है, लखपति दीदी 1 साल में हमारी माताएं मैंने 1 लाख रुपए की कमाई करे ऐसी योजना निकाली है संकल्प पत्र में। तो सभी माताओं बहनों को जोड़ करके जड़ी योजना चले वो फायदा उठा दियो एंड अनो प्रसार कर एंड सब माताओं बहनों को प्रार्थना है कि वोट हैंगो रे हीर करी जितना वोट अपर इतना बराबर है। तो आप सभी भाई मेहनत कर अपर हमारी वोट पढ़ना चाहिए वही आप निवेदन कर एंड आप सब अब हमारे निवेदन माते विजय संकल्प लेना है और विजय संकल्प विजय रो संकल्प भैया करे, उन्हें मुट्ठी बंद करो और मुट्ठी बंद कर विजय संकल्प ले। भारत माता की जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे मातरम मातरम।
बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं अपना वर्तमान और भावी कैबिनेट मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत साहब पधारो और हमारे कुटियाड़ी इन देवतुल्य सभा ने संबोधित करो। साहब 2 मिनट मैं निवेदन करूंगा। हमारे बीच में पधारे हुए डीडवाना से मेहमान जितेंद्र सिंह जी जोधा साहब का मैं स्वागत करना चाहता हूं। माफी चाहता हूं, 2 समय ले रहा हूं। अब मैं निवेदन करूंगा प्रेम सिंह जी खिची से कि वो जितेंद्र सिंह जोधा साहब का माल्यार्पण करके स्वागत करें। अब मैं उसी के साथ में सत्य प्रकाश बामणिया से भी मेरा निवेदन है कि वो जोधा साहब का स्वागत करें। हमें वोट वालों कौन खा दी मुझे बड़ा ही बड़ा हमें विजय माड़ा वाह बोलो अवतार की जय हो। वाह जयेंद्र सिंह साहब। अरे भाई बैठो ही जाओ। भारत माता की बोलो जय जय श्री राम। मोड़ा मोड़ा की कर बोले हाथ ही मुझे नहीं कर दिया यार उड़ियाला गणे करे बाकी सब बिरायाला की मोड़ा है। दोनों हाथ ऊंचा करो, सब जना मुट्ठी बंद करो। बोलो भारत माता की जय जय श्री राम। हम ठीक है। ए भाई आगे आ दो, थे हटा दो, थके धक्का दो। हाँ धक्का दो, आगे आ दो। इन आगे बेटा आगे हट बैठ दो। लुधियाना पवित्र और पूजित धरती पर आयोजित हाँ बैठ दो। हाँ बैठ दो। आज इन चुनावी सभा में आ जाओ। मंच पर विराजोड़ा शेरगढ़ परगनेरा लगातार 4थी बार विधायक हमारे छोटा भाई बाबू सिंह जी, मंच पर विराजोड़ा आदरणीय पूर्व प्रधान साहब बाबू सिंह जी, आदरणीय ठाकुर साहब, हमारे बीच में विराजोड़ा आदरणीय नारायण जी भाई साहब, हमारे सम्मानीय मंडल अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी का सभी वरिष्ठ नेता, आज मेहमान रूप हमारे बीच में पधारेड़ा एयरफोर्स रा रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अरजीत चौधरी साहब, राजस्थान रा रिटायर्ड डीजी आदरणीय बीएल सोनी साहब, मंच पर विराजोड़ा हमारे भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता नारायण जी भाई साहब, आदरणीय जितेंद्र सिंह जी, पूर्व प्रधान साहब बाबू सिंह जी, पूर्व प्रधान साहब भंवर सिंह जी, फिर देवतुल्य सभा में विराजोड़ा सारा पिता तुल्य बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथियों, पत्रकार मित्र। बाबू सिंह जी हो मान बात क्या दी हमकी बाकी है ये बाकी रही हो तो बताओ मैं क्या दूंगा बाकी मैं तो इतनी बात करूं आपके सामने कि अब की बार चुनाव में एक विशेषता है और विशेषता है कि अब की बार रो चुनाव 2 विचारधारा के बीच में चुनाव हो, 2 तरह की सोच का जो है वह पक्ष के बीच में चुनाव हो। जिन तरह महाभारत रा युद्ध में 2 पक्षों था, एक कौरवारो पक्षो और दूसरो पांडवारो पक्षो। कौरवारो पक्षो जो असत्य री लड़ाई कर रहा और पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ सत्य री लड़ाई रे वास्ते, धर्म री लड़ाई रे वास्ते युद्ध रा मैदान में। ठीक उन्हीं तरह अबार जो 2 पक्ष है वे 2 पक्ष भी इन देश में 2 तरह की विचारधारा, एक विचारधारा राम जी रो मंदिर बनाने वाला की विचारधारा और दूसरी विचारधारा के कि राम तो हुए ही को नहीं, वे तो जो है सुप्रीम कोर्ट में लिख कर देवे कि राम जी तो तुलसीदास जी कहानी में लिख दिया। एक राम को मानने वालों की और एक राम को इनकार करने वाले, 2 तरह की विचारधाराएं। एक देश को जोड़ करके देश को सशक्त बनाने वाली नरेंद्र मोदी की विचारधारा और दूसरी आजादी के समय में देश को टुकड़ों में बांटने वाली, आजादी के बाद में देश को बोली और भाषा के आधार पर टुकड़ों में बांटने वाली, देश को अमीर और गरीब के नाम पर बांटने वाली, देश के अगड़े और पिछड़ों के नाम पर बांटने वाली, देश को ऊंचे और नीचे के नाम पर बांटने वाली विचारधारा। एक जोड़ने वालों का पक्ष है कि हम सब सामूहिक शक्ति से 140 करोड़ भारतीय हम मिलकर के
इस भारत को दुनिया का सबसे सिरमौर देश बनाए, इस विचारधारा के साथ में काम करने वाली। और दूसरी, देश को मजहब, बोली, भाषा इन सब के आधार पर बांट करके अपनी कुर्सी पर बने रहने का मकसद पूरा करने वाली विचारधारा। एक विचारधारा है जिसके लिए सत्ता साधन है कि हम इस सत्ता को प्राप्त करके हमारे देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाएंगे और विश्व गुरु बनाएंगे। और दूसरी विचारधारा है जो कहते हैं कि हम येन किनेन प्रकार किसी तरह से देश को तोड़ मरोड़ करके और सत्ता की कुर्सी पर गांधी परिवार को काबिज करें। एक विचारधारा है जो देश में जो विसंगतियां रह गई, 370 जैसी धारा को हटाने वाली, जिस धारा के चलते हुए देश के 48,000 बच्चों का खून, युवाओं का खून, जो किसी मां के बेटे थे, किसी बहन के भाई थे, किसी बीवी के सुहाग थे, जो खून वहां कश्मीर की घाटी में बह गया, उस 370 को मिटाने की कल्पना करने वाली और अपनी स्थापना के काल से इस संकल्प को लेकर के चलने वाली कि जब कभी भी हमें जनता आशीर्वाद देगी, समर्थ बनाएगी, सक्षम बनाएगी, तब हम इस 370 की कलम को समाप्त करेंगे। और दूसरी विचारधारा जो उसको हटाने के समय में विरोध करती है और हट जाने के बाद में अभी अपने घोषणा पत्र में, अपने समूह के घोषणा पत्र में लिखती है कि हमारी सरकार वापस बन गई तो हम 370 वापस लागू करेंगे। एक विचारधारा है जो देश के ऐसे लोग विभाजन के समय जो पाकिस्तान में रह गए, अफगानिस्तान में रह गए, बांग्लादेश में रह गए, ऐसे हिंदू, ऐसे सिख, ये लोग जो वहां रह गए, वो अगर भारत में वहां उनको प्रताड़ना होती है, वहां उनको कष्ट होता है, वहां उनको शासन के संरक्षण में सताया जाता है, तब उनको भारत अगर वो आते हैं, ऐसे शरणार्थियों का सम्मान हो और सम्मान के साथ उनको नागरिकता मिले, इसके लिए 30 सीए का कानून बनाने वाले और दूसरी उसका विरोध करके घोषणा पत्र में ये लिखने वाली कि हमारी सरकार बन गई तो वापस सीए को वापस जो है कर देंगे, ये कानून वापस रद्द कर देंगे, ये कहने वाले। एक भ्रष्टाचार के सामने जीरो टॉलरेंस, किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने का वादा करके बिना एक भी काजल का टीका किसी मंत्री और सरकार पर लगे हुए 10 साल तक निरंतर सरकार में गरीब के कल्याण के लिए काम करने वाली। और दूसरी विचारधारा 10 साल के शासन काल में भ्रष्टाचार के नए आयाम खड़े करने वाली विचारधारा। एक विचारधारा गरीब का कल्याण करने वाली, दूसरी गरीबी का हटाओ का नारा देकर के सरकार में बैठने वाली। एक विचारधारा देश के गरीबों को हम गरीबों के जीवन में परिवर्तन लाने के संकल्प के साथ में बिना किसी घोषणा के काम करने वाली, और दूसरी किसान और गरीब को झूठे वादे करके सरकार में आकर के उन वादों को भूलने वाली विचारधारा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हम कौन सी विचारधारा के साथ में, हम इस धर्म की, सत्य की, गरीब कल्याण की विचारधारा के साथ खड़े या उस विचारधारा के साथ में खड़े जो राम को नकारती है, देश को बांटती है, गरीब का को ठगती है और देश में भ्रष्टाचार फैलाती है। एक विचारधारा जो पाकिस्तान की हर आतंकवादी घटना का मुंह तोड़ जवाब देती है और दूसरी आतंकवादियों के साथ जुड़े हुए लोग जब जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में खड़े होकर के भारत के टुकड़े होने की कल्पना करते हैं, नारे लगाते हैं, तब उनके पीछे खड़े होकर के न उनका समर्थन करने वाले, सहयोग करने वालों की विचारधारा। हमको ये तय करना पड़ेगा कि हम किस विचारधारा के साथ हैं। आप लोगों ने 2 बार चाहे कुडियाला की धरती से, शेरगढ़ की धरती से, जोधपुर लोकसभा क्षेत्र से, राजस्थान से और पूरे देश भर में मतदाताओं और दाताओं ने मोदी जी को आशीर्वाद देकर के 2 बार कामयाब किया। और इस 10 साल के कालखंड में जिस तरह से देश परिवर्तित हुआ है, गरीब का कल्याण के लिए जिन योजनाओं का प्रारंभ किया गया, मैं योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहूंगा, मैं योजनाओं और विस्तार में बात करने में बहुत सिंह देखो हमें एक दिन रक्षा बेटा अपन जागरण और जागरण नाम कहीं कहीं चीज चाहिए, जागरण नाम है ना सर। एक तो चाहिए, 3-4 तो चाहिए भजनी, 2-4 चाहिए ओंकारा, एक चाहिए पेटी बाजो, 2 ढोलक वाला चाहिए, 3-4 झिंझा बजाने वाला चाहिए, एक बार वो गुड़ताल बजाने वाला चाहिए, एक तबला बजाने वाला चाहिए, एक आजकल वो मोटरो बाजो में भी कहीं के भी ऑर्गन,
एक वो 2 डंडियों टप 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 करे वो भी चाहिए, इतना तो रात से ही देखते हैं नहीं चाहिए। और माइक लगाना पड़े 4-5 और वे इतना सारा लगावे, रात का भजन शुरू करे नहीं 10 बजे जब तो हैंग ना बैठे પછી કોઈ મારા બાબુ સિંહ જેડા ને ઘરે ઊંઘ નહીં આવે ને પ્રધાન સાહેબ જેડા ને એ તો ઉઠ બેઠે બાકી सब घर जा सोता सोवे कि नहीं सोवे बूढ़े बूढ़े बैठे हो कोई 5-10 बैठे। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ में कहता हूं, आप यहाँ एक दिन मोदी जी के काम का जागरण रख लें और मोदी जी के काम और काम का जो प्रभाव हुआ है उस पर न तो पेटी बाजा चाहिएगा, न ढोलक चाहिएगा, न तबला चाहिएगा, न झिंझा चाहिएगा, न मजीरा चाहिएगा, न ऑर्गन चाहिएगा और न वो डंडी से बजाने वाला चाहिएगा। मैं और बाबू सिंह जी दोनों भाई एक माइक दे देना, रात जगा देंगे पूरी। और एक बात जिम्मेदारी से कहता हूँ, यहाँ जिम्मेदारी से कहता हूँ, 8 साल से 80 साल का जो आदमी वहां आ जाएगा वो आंख नहीं झपका सके और जो आंख होकर दे लोग नहीं चाहिए, मैं होकर तो बढ़ा दूं अपने आप। और 8 साल से 80 साल तक का आदमी जो आ जाएगा वो रात को जाएगा नहीं, आंख नहीं झपका सकेगा। और अगर नारायण सारे दुकान में हम ही रखे नहीं, अड़ोस पड़ोस का घर में कोई रात का सूता होगा नहीं बिस्तर में, वो हृदय और बालकनी में आ रही बैठ देखिए कहीं बात करें, क्योंकि हमने लोगों का जीवन बदलने के लिए काम किया, हमने देश बदलने के लक्ष्य के साथ संकल्प के साथ में काम किया। और जब इस तरह से देश की सरकार काम करती है, ईमानदारी से काम करती है, तब देश की अर्थव्यवस्था जो है वो कमजोर अर्थव्यवस्थाओं से बाहर निकल करके दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आ जाती है। मैं अब एक दिन बात करता हूँ तो पोखरण में मैं बात करी कि देश की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर पहुंच गई। तुम्हारे कोरिंग ठाकुर हुआ और 5वें फूक गिर 30 होगी, हमारे क्या फर्क। मैंने उनसे कहा सिर्फ आप ही के फर्क पड़ता और किसी के फर्क नहीं पड़ता। जब देश 10वीं अर्थव्यवस्था थी और कमजोर अर्थव्यवस्था थी, दुनिया ने यह डिक्लेयर कर दिया कि सबसे कमजोर फ्रेजाइल 5 बड़ी इकोनॉमीज में अगर कोई देश है तो वो भारत भी। अटल जी की सरकार जाने के बाद में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री थे, भारत केवल एक भी कदम न आगे बढ़ा न पीछे बढ़ा और उल्टा हमारी अर्थव्यवस्था खोखली होती गई। हमने अपने पेट्रोल खरीदने के लिए, क्रूड ऑयल खरीदने के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया, जिस कर्जे को अभी मोदी जी की सरकार ने हमने चुकाया। सोना गिरवी रखना पड़ा उस तरह के हालात में। और जब मोदी जी की सरकार बनी तब हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी थी कि हमारा 1 महीने का टैक्स का कलेक्शन बाबू सिंह जी होता था 38,000 करोड़ भारत सरकार ने। जब जीएसटी का कानून लागू किया था 2016 में, तब 2017 में, तब हमारा कलेक्शन होता था 68,000 रुपए 1 महीने। 68,000 करोड़ रुपए 1 महीने का खर्चा का पैसा आता था सरकार के पास टैक्स का। और पिछले महीने में, फरवरी के महीने में, मार्च के डेटा तो अभी आए नहीं, मैंने देखे नहीं, फरवरी के महीने में जब सबसे कम टैक्स कलेक्शन फरवरी में आता है, फरवरी के महीने में देश की इकोनॉमी बढ़ी, तब देश की सरकार के पास 1,82,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन है। जब सरकार के पास 1.5 लाख करोड़ रुपए हर महीने में एक्स्ट्रा आते हैं, तब गरीब के घर में शौचालय बनता है, उसका घर बनता है, तब गरीब के घर में बिजली पहुंचती है, तब गरीब को आयुष्मान भारत का कार्ड मिलता है, तब गरीब को जो है फ्री राशन मिलता है, तब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की सड़कें बनती है, तब नेशनल हाईवे बनते हैं, तब 700 जिले में, देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनता है, देश में 22 नए एम्स बनते हैं, देश में IIT बनती है, देश में नए हवाई अड्डे बनते हैं, देश में छोटे छोटे गाँव में आयुष्मान आरोग्य सेवा केंद्र बनते हैं और देश परिवर्तित होता है। और पूरी दुनिया इस बात पर भरोसा करती है कि अब भारत विकसित हो सकता है, क्योंकि देश की सरकार ईमानदारी से काम करती है। और आज उस मुकाम पर जाकर के देश खड़ा हो गया। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार कर रहा है कि आने वाला समय जो है वो भारत सबसे तेज गति से विकसित होने की दिशा में आगे बढ़े। और विकसित होगा तब क्या होगा? मैं अब काले परसों में बात करता हूँ, बाबू सिंह आप साथ है। मैंने 2016 में प्रधानमंत्री जी, आप मैंने MP बनाया, 2016 में मैंने प्रधानमंत्री जी भेजा अमेरिका, भारत रो प्रतिनिधि बना संयुक्त राष्ट्र मंत्री बनाया, पहले ट्रेनिंग दे रहा मैंने उठे भेजो। मैं अमेरिका रा हवाई अड्डा पर जान न्यूयॉर्क में उतरियो, सुबह सुबह हवाई अड्डा बाहर निकले, मोटो पोस्टर लागेलो, तंबू लंबो है इतो लंबो और तंबू चौड़ो है इतो मोटो। पूर्व माते लिखो अंग्रेजी में, अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट, अमेरिका के लोगों विकास के नाम पर वोट दो। हमारे मन में खटको बहन जी के आपने विकास आपे हटे उटांबर में भी क्या आपे हटे, आपने जो है उडियाले में भी क्या, आप बिराई में भी क्या,
अब चिड़वाई में भी कहेंगे कि मारे विकास कर लो, और अमेरिका में भी कह रहे विकास के नाम पर वोट दो। अब विकास सिर्फ बीमारी का ही। थोड़ी देर बाद में मैं होटल में पहुंचा, अखबार में भी पहले पेज पे विज्ञापन छपा था, अमेरिकन वोट फॉर डेवलपमेंट। टीवी में भी आ रहा था, जगह जगह सड़कों पर होर्डिंग लगे हुए देखे। मैंने अधिकारियों से पूछा, दूतावास के अधिकारियों से पूछा, भारत के लोगों से वहां, कि भाई ये वोट फॉर डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये डेवलपमेंट क्या है? तो उन्होंने कहा कि अब की बार यहां सब लोग विकास के नाम पर वोट की बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़। मैंने इच्छा जाहिर की मुझे एक गांव देखने के लिए जाना। वह शहर तो न्यूयॉर्क में डेवलप है, उसमें कुछ देखने की गुंजाइश नहीं है। मुझे बहुत बार अमेरिका जाने का अवसर मिला था, लेकिन मैंने कभी गांव नहीं देखा। तो मुझे शाम को समय करीब 5 बजे गांव में लेकर गए, गाड़ी में बिठा करके। 90 किलोमीटर दूर गांव था, 1-1.5 घंटा लगा। हाईवे के बिल्कुल पास में गांव था। हाईवे से नीचे उतरी, पुलिया के नीचे से होकर के सीधे गांव में पहुंचे। गांव में जब पहुंचे तो एक बगीचा था बड़ा। बगीचे में फर्स्ट क्लास कुर्सियां लगी हुई थी, खूब सारे फल पर जो है फूल के पौधे लगे हुए थे। 5-6 बुजुर्ग महिलाएं बैठी थी, 4-5 आदमी थे बुजुर्ग। मैं उठे पूछा, मारो परिचय करायो, भैया राजस्थान में आया है, एमपी साहब है, मारो परिचय करायो, मारो भी परिचय हो। अपने जो गांव में सरपंच है उठे विलेज रिप्रेजेंटेटिव, एक डोकरी ही विलेज रिप्रेजेंटेटिव। मैं मानी अर्ज करी, मैं कि भाई मारे थारो गांव देखने नहीं जाना। मैंने गांव दिखाने ले गया और गांव ले जा स्कूल दिखाई, फर्स्ट क्लास। आपने तो सत्य भारती स्कूल ठीक हुए, पर जोधपुर में डीपीएससी स्कूल है, उन्होंने बढ़िया स्कूल। छोटा सा अस्पताल बना हुआ जिसमें एक डॉक्टर साहब, कंपाउंडर, नर्स, सब तरह की सुविधा। कंप्यूटर लगा हुआ, टेक जो है यहाँ भी लगा हुआ। एक खटका दबाते ही इंटरनेट से वो न्यूयॉर्क के हॉस्पिटल से जुड़ जाता है। वहां का डॉक्टर बैठता है, आमने सामने बैठ करके मरीज की जांच कर लेता है। अगर कोई ज्यादा बड़ी बीमारी है उसको वहां भेज दे। पशु चिकित्सालय बना हुआ, सारी व्यवस्था, नालियां, गंदा पानी निकलने की, ट्रीटमेंट की सुविधा, फर्स्ट क्लास। सड़कों पे लाइटें लगी हुई, गांव एकदम जिसका नाम। आगे गए, गांव हाईवे के किनारे। हाईवे पे बड़ी बड़ी बाबूजी चलती ट्रकों की आवाज आती, टायरों की, रात को जोर जोर से। लोग ऊँग उड़ जाए, कहीं है क्या पूछना चाहो मैं कितनी बार बिजली जावे, कितनी बार बिजली कटे था। तो वह कैसा, मेरी उम्र 65 साल हो गई। मुझे याद आता है 30 साल पहले एक बार तूफान आया था, खंबे उखड़ गए थे, तब बिजली गई थी। उससे बाबत में तो मुझे कभी याद नहीं। जब वहां पहुंचे मैंने पूछा, बैठे, मैंने कहा बहन जी आपके गांव में सब कुछ है, यहाँ ये बोर्ड लगा रखा आपने अपने गांव का नाम लिख करके कि ये गांव का नाम लिख करके कि अमेरिका के लोगों अब की बार विकास के नाम पर मत दो। तो आप अपने गांव में क्या विकास चाहते हो? सब कुछ है आपके गांव में। तो उस महिला ने मुझे कहा, हमारे गांव में, हमारे देश में व्यवस्था है कि एक कोई इमरजेंसी हो जाए, कहीं किसी को ब्रेन हेमरेज हो जाए, किसी को हार्ट अटैक हो जाए, किसी को लकवा हो जाए, किसी महिला को जो अगर प्रसूति में है, बच्चा होने वाला है, कोई तकलीफ हो जाए, तो हेलीकॉप्टर की एम्बुलेंस आती है, उतरती है, डॉक्टर उसमें उसको लेकर के और आधे घंटे के अंदर बड़े अस्पताल में पहुंच जाए। हमारे गांव में वो व्यवस्था भी है। लेकिन हमारे गांव में रात को अगर कोई बीमार हो जाए और रात को अगर हेलीकॉप्टर उतारना हो तो रात को हेलीकॉप्टर नहीं उतर सकता। हम इसकी डिमांड कर रहे हैं कि जो रात को हेलीकॉप्टर उतरने की सुविधा करेगा उसको हम वोट देंगे। और मैं आज आपको इस कुडियाला की धरती पर खड़े होकर के एक बात जिम्मेदारी से कहता हूं, 25 साल बाद में मैं होऊंगा नहीं होऊंगा, कहां रहूंगा मुझे पता नहीं, लेकिन 25 साल बाद में इस कुडियाला की धरती पर जो वोट मांगने आएगा, डॉक्टर साहब आज आप लिख करके रखो, आपके गांव के लोग भी इसी तरह की डिमांड करेंगे कि हमारे यहाँ हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था होनी चाहिए। उस दिशा में भारत जा रहा है। ये वोट उस दिशा में भारत को ले जाने का वोट, ये वोट देश को दुनिया का सिरमौर देश बनाने का वोट। आज पूरी दुनिया इस बात को मान रही है कि भारत महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भारत आर्थिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, भारत सामरिक दृष्टि से प्रगति कर रहा है, मिलिट्री पावर में आज दुनिया के टॉप 10 कंट्रीज में आ गया है। भारत तकनीकी की दृष्टि से प्रगति कर रहा है, धरती से लेकर के चांद तक भारत की धमक सब जगह सुनाई देती है। और भारत के लोगों की क्षमता बढ़ाने में भी काम कर रहा है। इसलिए भारत दुनिया का सिरमौर देश बनेगा, इसको अब कोई नहीं रोक सकता। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव उसकी नींव की ईंट रखने का चुनाव है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं
जब कोई पुण्य काम करते हैं तो हम अपने सब घर परिवार के लोगों को सबको एक साथ बिठा करके जो है जोड़ते हैं। हम अपने नाते रिश्तेदारों को भी बुलाते हैं। कोई यज्ञ हवन करते हैं तो सबकी आहुति पड़े उसमें, ताकि सब लोग आहुति दें और सब उस पुण्य के अधिकारी बने। ये चुनाव इस देश के निर्माण का यज्ञ है। हम अपने सारे इष्ट मित्र परिवार परिजन हम सब लोगों का, अपने गांव के एक एक व्यक्ति को इसके साथ में नियोजित करें। इस यज्ञ में उनकी आहुति बढ़े, ताकि आने वाले समय में वो गर्व के साथ में कह सके कि हमारे योगदान से ये देश आज इस मुकाम पर पहुंचा है। ये पुण्य के भागीदार वो भी बने। इसलिए एक एक व्यक्ति को जोड़ करके अधिकतम लोगों का मतदान हो, अधिकतम लोग इस यज्ञ के साथ में जुड़े। इस अपेक्षा के साथ में आप लोगों ने मुझे पहले भी आशीर्वाद दिया, फिर आशीर्वाद देंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ खड़े होते हुए मैं आप सब लोगों के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। स्वागत के लिए